वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज का हम लोग का चैप्टर है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। हैज, हैव और हैड का यूज करना हम लोग सीखते हैं। हैज और हैव इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हैज एंड हैव, इन दो चीज़ों का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं ये बताएंगे आप लोग। हैज और हैव का उपयोग कोई भी चीज़ पर यदि हमें स्वामित्व दिखाना है कि ये सामान हमारा है, इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हैज एंड हैव का उपयोग करते हैं। सेम चीज़ हैड का भी उपयोग हम लोग स्वामित्व दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल की में जिस पर भी आपका स्वामित्व है, अधिकार है, उन सब चीज़ों का यदि बोध कराना हो तो उसके लिए हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। और हैड का प्रयोग हम लोग भूतकाल के स्वामित्व को दिखाने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए उपयोग में लाते हैं। हैज का प्रयोग हम लोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं वो जान लीजिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ये तो मैंने अभी नहीं बताया है। तो चलिए मैं बता देता हूं। एक नाम, एक नाम, ठीक है। एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, या आप कह सकते हैं ही एक व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, एक लड़का के लिए, एक मेल के लिए, सी एक फीमेल के लिए नाम के जगह पर उपयोग में लाए जाते हैं, और इट मेल और फीमेल मैन को छोड़कर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, इट और एक नाम के लिए यदि स्वामित्व का बोध कराना हो तो हम लोग हैज का उपयोग करते हैं। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, माथा में सेट कर लीजिए दिमाग में कि ही, सी, इट और एक नाम के लिए हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे राम हो, मोहन हो, कुंदन हो, सीता हो, सुनीता हो, गीता हो, बबीता हो, इन सब के साथ यदि स्वामित्व का बोध दिखाना है तो हैज का प्रयोग। और इनको छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी सब्जेक्ट रहेगा उन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं, तुम, है ना, राम और श्याम, वे लोग, तो वहां पर हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा, वर्तमान काल में रहेगा, यानी वर्तमान में स्वामित्व हो, अधिकार हो, तो हम लोग हैज और हैव का उपयोग करेंगे। और पास्ट का यदि हो, भूतकाल का अगर कोई चीज़ बता रहे हैं स्वामित्व को, तो हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? सिंपल सा फंडा है। अब आसानी से हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, आपको मिलेगा। मैं हल्का फल्का नहीं बताता हूं, है ना, थोड़ा लेवल आप लोगों का हाई है, जानते तो हम लोग हैं ही, लेकिन ऐसे ऐसे सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखते हैं जो कि हम लोग को दिनचर्या में यूज है और जो थोड़ा टफ हो, है ना। तो देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? उसको जुकाम है। क्या है? उसको जुकाम है। क्या है? जुकाम है, यानी जुकाम उसको है, माने उसका प्रॉपर्टी हो गया, उसके पास है ना, वो दवाई खाएगा तब वो निकलेगा, है ना, अभी उसकी संपत्ति है जुकाम, चाहता नहीं है रहे, लेकिन जुकाम उसकी अभी संपत्ति है। तो उसको के लिए हम लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही, आप लोग जान चुके हैं। और स्वामित्व दिखा रहे हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा? वर्तमान में है, इसका मतलब वर्तमान में है, अभी है, आज स्कूल नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसको जुकाम है, तो क्या लग जाएगा? हैज, ही हैज। क्लियर? और क्या है? जुकाम।
तो उसकी अंग्रेजी होती है बैड कोल्ड। तो लिखेंगे क्या, ही हैज ए बैड कोल्ड, उसको जुकाम है, सर्दी खांसी है ना, जुकाम है, ही हैज ए बैड कोल्ड। नेक्स्ट देखिए, घोड़े की 4 टांगे होती है। घोड़े को 4 टांगे होती है, 2 तो होती नहीं है। अब इसका अंग्रेजी बनाना है आपको, बताइए क्या होगा। यस, चलिए देखिए, घोड़े की, ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे घोड़े नहीं, जितने भी घोड़े हैं सभी की, सभी घोड़े की, क्लियर है ना। टोटल घोड़े की 4 टांगे होती है, तो हम लोग लिखते हैं इसको ए हॉर्स। ए हॉर्स जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरली जितने भी घोड़े हैं सभी के लिए ये कहा जा रहा है। तो ए हॉर्स यानी एक घोड़ा, एक घोड़ा को 4 टांग, तो 2 घोड़ा को 8 टांग, 3 घोड़ा को 12 टांग, तो सभी घोड़े के लिए कहा जा रहा है कि सभी घोड़े को 4-4 टांगे होती है। तो ए हॉर्स हैज, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि ये 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, 1 ऑब्जेक्ट है। ए हॉर्स हैज क्या होगा, अब बनाएंगे 4 टांगे, ठीक है ना। घोड़े का स्वामित्व है, 4 टांगे उसको है, उसके पास है, उसका स्वामित्व है ना। ए हॉर्स हैज 4 legs, FOUR 4 LEGS 4 legs। सो सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसका अंग्रेजी बताइए। यस, वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग किसका अंग्रेजी बनाएंगे, एक सप्ताह का। और एक सप्ताह का अंग्रेजी क्या होगा, ए वीक। ए वीक, WEEK। और उसके पास, सप्ताह के पास क्या है, स्वामित्व है ना, उसका है, उसके पास होता है, तो क्या हो जाएगा, हैज हैव का उपयोग होगा, इज एम आर का उपयोग मत कीजिएगा। तो एक सप्ताह हो गया, ए वीक, और एक है यानी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। तो ए वीक हैज क्या हो जाएगा, उसके बाद पीछे से हम लोग बढ़े, देखें कि होते हैं, यानी इसके पास स्वामित्व हो गया। अब पीछे से बढ़े तो देखें 7 दिन है ना, तो आप बनाएंगे 7 दिन का। सबसे पहले एक सप्ताह होते हैं, स्वामित्व का बनाए, फिर 3rd नंबर 7 दिन का, क्लियर। सबसे पहला सब्जेक्ट, उसका पीछे चले जाते हैं, सबसे पहले आए, सिर पर बैठे, फिर सबसे जाकर नीचे फिर बैठ गए, पीछे चल गए। ए वीक हैज 7 SEVEN 7 और डेज। वीक का स्पेलिंग क्या होता है, WEEK। WEAK मत लिखिएगा, उसका मीनिंग कुछ और होता है, कमजोर होता है ना। WEEK वीक मीन्स सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसकी कोई संतान नहीं है, ठीक है ना, उसके कोई भी संतान नहीं है। इसका अंग्रेजी बताइए। उसके का क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी, सबसे पहला सब्जेक्ट, सबसे पहले फर्स्ट का बनाते हैं, तो लिख दिए। उसके का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। और सबसे लास्ट में चले गए, कोई संतान नहीं है, मतलब क्या है, स्वामित्व का बोध बताया जा रहा है, क्लियर है। तो ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज। फिर पीछे से हम लोग आगे गए तो देखिए संतान नहीं, कोई संतान नहीं, है ना। तो कोई संतान नहीं का अंग्रेजी हम लोग बनाते हैं। तो कोई संतान नहीं का अंग्रेजी क्या होगा, नो इशू। उसके लिए हम लोग लिखते हैं नो इशू, ISSUE, नो इशू, है ना। बेटा बेटी कुछ नहीं है, तो ही हैज नो इशू, ISSUE, याद रखेंगे, है ना, नया वर्ड। उसके कोई संतान नहीं है। सभी लोग नोट कर लिए, आगे बढ़े। यस, अब देखिए, पढ़िए। क्या उसके पास 100 रुपए का नोट है ना। तो उसके पास 100 रुपए का नोट है। पहले हम लोग इसका बना लेते हैं, है ना, इसको भुला जाते हैं, इसको हटाइए, ठीक है। और बनाते हैं उसके पास 100 रुपए का नोट है। तो उसके का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, ही
और ही के साथ क्या, उसके पास 100 रुपये का नोट है, यानी नोट का वो मालिक है 100 रुपये का नोट का, उसको मनाओ तब वो पार्टी देगा, है ना। तो ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज, HAS, हैज। क्लियर, एक व्यक्ति है ही, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज। ही हैज, तो क्या है, 100 रुपये का नोट है, कितना है, तो एक गो है और उसी पर उछल रहा है, तो ही हैज ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए 100 रुपी नोट, HUNDRED 100 डैश देंगे और लिखेंगे RUPEE रुपी नोट। ही हैज ए 100 रुपी नोट। तो ये हो गया कि क्या, उसके पास 100 रुपये का नोट है। क्लियर। लेकिन यहां क्या है, यहां तो सवाल कुछ और है। देखिए यहां सवाल प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि क्या उसके पास 100 रुपये का नोट है। तो अगर ऐसा रहे तो ये जो हैज है, ठीक है, ये हैज जो है ये क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा और होगा क्या, हैज ही 100 रुपी नोट बन गया। सो सिंपल। इस हैज को आप सब्जेक्ट के पहले जंप करा दीजिए और लिखिए हैज ही, बस हो गया, सिंपल। और बाकी ऊपर जितना है ये सब लिख दीजिए, हैज ही ए 100 रुपी नोट और इंट्रोगेटिव चिन्ह दे दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। हैज ही ए 100 रुपी नोट। नेक्स्ट सेंटेंस पर आइए, क्या है, मेरे 2 भाई और 1 बहन है। मेरे को 2 भाई और 1 बहन है, मेरे को 4 भाई है, मेरे को 1 भाई है ना। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, सबसे पहले किसका अंग्रेजी बनाएंगे, मेरे का। क्लियर है, सबसे पहले किसका अंग्रेजी देंगे, मेरे का अंग्रेजी देंगे और मेरे का इंग्लिश होगा आई। क्लियर। और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, मालूम है ना। सिर्फ ही, सी, इट और एक नाम के साथ हैज का प्रयोग, बाकी सभी के साथ, रेस्ट सभी के साथ, यानी कहने का अर्थ हो गया क्या, यू, दे और एक से अधिक लोगों के साथ हैव का उपयोग और आई के साथ। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, HAVE, हैव, है ना। मेरे को स्वामित्व है 2 भाई और 1 बहन का, तो आई हैव क्या हो जाएगा, 2 ब्रदर्स। 2 भाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। सो सिंपल। अगर हम कहते हैं कि क्या मेरे 2 भाई और 1 बहन है, तो क्या करते, इस हैव को जंप करा के पहले कर देते और बोलते हैव आई 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। सो सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेंटेंस है आपका, उनके पास तेज तलवारें हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां जो आपका लिखा जा रहा है उनके, यह जो उनके है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, मल्टीपल व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, कि बहुत सारे लोग हैं वहां पर, उन लोगों के पास, ये उनके के जगह पर रहता अगर यहां पर उन लोगों के पास, उन लोगों के पास, तो आपको ज़्यादा समझ में आता। कहता है उन लोगों के पास तेज तलवारें हैं। क्लियर है। तो इसके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। ठीक है। दे के साथ क्या लगेगा, हैव, मालूम है, दे हैव। और उसके बाद क्या है, तेज तलवारें। क्या है आपका, तेज तलवारें। तो तेज का अंग्रेजी क्या होता है, शार्प, SHARP, शार्प, SHARP। और तलवार का अंग्रेजी आप लोग बताइए, यस, SWORD। इसमें क्या लगेगा, S लगेगा, क्यों, क्योंकि कॉमन नाउन है ना। उनके पास तेज तलवारें हैं, दे हैव शार्प स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है, लड़कों के थैलों में किताबें हैं।
तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? लड़कों के थैलों में किताबें हैं। बताइए। यस, वेरी गुड, सही है। तो लिखते हैं क्या? लड़कों के। तो बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉय न होकर क्या होगा? बॉयज। बॉयज हैव, ठीक है, स्वामित्व है तो बॉयज हैव हो जाएगा, है ना। बुक्स, बॉयज हैव बुक्स कहाँ है? तो थैलों में, इन देयर बैग्स। अच्छा ठीक है, बैग्स तो जानते ही आप लोग। हम एक नया वर्ड सिखाते हैं, बैग्स के जगह पर बोल सकते हैं सैचेस, SATCHELS। नोट डाउन, थैलों को अंग्रेजी ये भी होता है सैचेल्स, SATCHELS। बॉयज हैव बुक्स इन देयर सैचेल्स। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए क्या है? क्या आपके पास एक बंदूक है? तो क्या आपके पास, तो आपके का अंग्रेजी यहां क्या होगा? यू, और यू के लिए है जाएगा कि हैव आएगा? हैव आएगा, वेरी गुड। तो हम लोग क्या है, ये क्वेश्चन है, तो हैव यू के पहले होगा कि बाद में होगा? पहले होगा, वेरी गुड। तो होगा क्या? हैव यू, है ना, क्या है? तो एक बंदूक, तो हैव यू ए गन। हो गया, सो सिंपल। नेक्स्ट देखिए, क्या आपका उसके साथ कोई लेन देन नहीं है? ये बताइए इसका क्या होगा? यस, तो क्या आपका उसके साथ, किसके साथ? तो उसके साथ। तो सबसे पहले उसके का अंग्रेजी यहां पर क्या लेंगे? उसके माने तुम्हारे साथ, उसके जगह पर आप बोल सकते हैं ना तुम्हारे साथ। तो क्या होगा? हैव यू नो डीलिंग्स, डीलिंग्स, क्या आपका उसके साथ, हैव यू नो डीलिंग्स, कोई लेन देन नहीं है, क्या आपका कोई लेन देन नहीं है? हो गया ना। अब किसके साथ? तो उसके साथ, तो विथ हिम, विथ हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह, हैव यू नो डीलिंग्स विथ हिम। नेक्स्ट है, मेरे पास एक मनोरंजक पुस्तक थी, यानी कॉमिक्स थी, कहानी की किताब थी। क्या है यहां पर? थी है, यानी ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है, भूतकाल है। तो इसमें क्या लगेगा? हैड लगेगा। और यहां तो जब लगता है तो कोई हो, आई, यू, वी, ही, सब के साथ हैड ही लगता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है पास्ट टेंस में, है ना। एक ही चीज है पास्ट टेंस में, हैड। तो आई हैड, क्या हो जाएगा? मनोरंजक पुस्तक का अंग्रेजी क्या होगा? इंटरेस्टिंग बुक। और इंटरेस्टिंग है यानी आई से शुरू है, ई, उच्चारण देखिए, ई, इंटरेस्टिंग, है ना, हिंदी का स्वर वर्ण आ रहा है, तो क्या लगेगा? एन, ए नहीं होगा, एन होगा। आई हैड एन इंटरेस्टिंग बुक। एक ही किताब है मेरे पास, है ना, इंटरेस्टिंग बुक, और वो भी तुम मांगता है ना देंगे। क्या था? थी, जो लेके तुम चला गया, तो हैड लग गया। हमारे पास 4 घोड़े थे, आज नहीं है लेकिन पहले थे, दादा जमाने में। तो हम लोग बोल रहे हैं हमारे पास 4 घोड़े थे, तो क्या हो जाएगा? हमारे का अंग्रेजी वी, हमारे, हम का अंग्रेजी होता है वी, और थे है यानी पास्ट टेंस है, तो क्या लगेगा? हैड, हैड हैव नहीं ना होगा, वी हैड, और 4 घोड़े, क्या हो जाएगा? 4 हॉर्सेज, वी हैड 4 हॉर्सेज। सो सिंपल। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, क्या मोहन के सिर में दर्द था? तो क्या होगा इसका अंग्रेजी? यस, पास्ट टेंस है, तो हैड सबसे पहले, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड,
और उसके बाद सब्जेक्ट है ना, तो हैड मोहन, प्रॉपर नाउन है तो एम कैपिटल होगा। हैड मोहन क्या है, सिर में दर्द, तो सिर में दर्द का अंग्रेजी होता है हेडेक। हैड मोहन हेडेक, HEADACHE हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारे कितने भाई थे, तुम्हारे कितने भाई थे, पास्ट टेंस से पूछा जा रहा है, तो हाउ मेनी कितने का अंग्रेजी क्या हो जाता है, यहां पर कितने भाई पूछा जा रहा है तो हाउ मेनी है ना, नंबर काउंट होगा इसलिए मेनी है ना। हाउ मेनी भाई ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स क्या हो जाएगा, हैड यू, वेरी गुड। हाउ मेनी ब्रदर्स हैड यू। क्लियर है, आगे चलें। अब थोड़ा अपना लेवल और उठाते हैं, है ना, थोड़ा और टफ सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, उसको इस बात में कोई नहीं पूछता, है ना, उसको इस बात में कोई नहीं पूछता, इसका अंग्रेजी क्या होगा। He has no say in this matter, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, He has no say in this matter, He has no say in this matter। नेक्स्ट देखिए, राम के पास कोई रुपया नहीं है, क्या हो जाएगा, राम के पास कोई रुपया नहीं है, तो राम के पास कोई रुपया नहीं है यानी राम हैज नो मनी, मनी तो नहीं ही है, राम के पास रुपया नहीं है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा राम हैज नो मनी। लेकिन कहा जा रहा है क्या, कोई रुपया नहीं है, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया कोई रुपया नहीं है, तो राम हैज नो मनी ऑन हिज पर्सन। ये एक अच्छा सा फ्रेज है, ऑन हिज पर्सन। उसका अपने पुत्रों पर, अपने नहीं, अपने पुत्रों पर कोई काबू नहीं है, उसका अपने पुत्रों पर कोई काबू नहीं है, सब बदमाश हो गया है, हम लोग कहते हैं ना, तो क्या होगा इसका अंग्रेजी, he has no control over his sons, he has no control, कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो हो गया क्या, उसका कोई काबू नहीं है, he has no control, कोई कंट्रोल नहीं है, तो किस पर कंट्रोल नहीं है, अपने पुत्रों पर, है ना, बगल वाले के पुत्रों पर नहीं, अपने पुत्रों पर, तो ओवर हिज सन्स, ओवर हिज, है ना, उसका ही के लिए बोल रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिज, ठीक है ना, उसका अपने पुत्रों पर कोई काबू नहीं है, तो ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज सन्स, SONS, सन्स। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने आज बहुत दूर जाना है, तो क्या होगा, उन्होंने आज बहुत दूर जाना है, बताइए क्या होगा, उन्होंने, या कह सकते हैं उन लोगों को, है ना, 2-4 लोग हैं, उन लोगों को बहुत दूर जाना है, तो क्या हो जाएगा, दे, तो उनका अंग्रेजी हो जाएगा क्या, 1 से ज़्यादा लोग हैं तो दे लिखाएगा, और प्रेजेंट टेंस का है तो क्या होगा, दे के साथ हैव लगेगा, है ना, दे हैव, जाना है, उन लोगों को जाना है, भी गया नहीं है, जाता नहीं है, जाना है ना, खाना वाना खाएगा उसके बाद जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे हैव टू गो, तो उन्होंने जाना है, हो गया, क्या है, बहुत दूर जाना है, तो हो जाएगा क्या, ए लॉन्ग वे, ए लॉन्ग वे, ए लॉन्ग वे, लॉन्ग वे का मतलब हो गया बहुत दूर, तो हमने अंग्रेजी बना दिया किसका, उन्होंने जाना है बहुत दूर, तो कब जाना है, आजे जाना है, खाना वाना खा करके,
तो दे हैव टू गो ए लॉन्ग वे टूडे। देखिए इस तरह से कड़ी जुटते चला जाता है ना। सबसे पहले हम लोग बनाए क्या, दे हैव टू गो, है ना, उसके बाद बना दिए लॉन्ग वे, उसके बाद बनाए टूडे। क्लियर है। सबसे पहले बनाए थे दे हैव टू गो, है ना, उन्होंने जाना है तो क्या, बहुत दूर, तो ए लॉन्ग वे टूडे ऐड करते चले गए। क्लियर, नोट डाउन। हट गए। ओके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट, हमने बहुत कुछ कहना है। बताइए, हमने बहुत कुछ कहना है। मेरे को भी बहुत कुछ कहना है ना। मेरे को ही नहीं, मेरे को भी, मेरी वाइफ को भी, मेरे बच्चे को भी। तो हम लोग कह रहे हैं हमने बहुत कुछ कहना है। तो हमने का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगा, वी। मैंने रहता तो होता आई, है ना। तो वी के साथ लगता है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का, इसलिए हैव। ठीक है, स्वामित्व है, कहना है, अधिकार है, अधिकार के साथ। तो वी हैव क्या, बहुत कुछ। तो बहुत कुछ जो है इसको तो काउंट कर नहीं सकते हैं, तो मेनी नहीं होगा, क्या होगा, मच। वी हैव मच टू से, MUCH, मच टू से। क्लियर, डैश लगाने की जरूरत नहीं है। वी हैव मच टू से। नेक्स्ट देखिए, तुम प्रत्येक बात में अपनी मनमानी करते हो। मेरा एक बात नहीं मानते हो, हर बात में अपनी मनमानी करते हो, हम लोग बोलते हैं। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। तुम प्रत्येक बात में, तो यू क्या करते हो, मनमानी करते हो। तो यू हैव क्या है, अधिकार करते हो, एकदम अधिकार जता करके हर बात में अपना ही मनमानी करते हो। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं क्या, यू हैव योर ओन वे, माने अपने ही रास्ते चलते हो, अपना ही मन से करते हो। यू हैव योर ओन वे, तुम मनमानी करते हो, अपनी मनमानी करते हो, तुम अपनी मनमानी करते हो। अंग्रेजी बना दिए। अब क्या है, प्रत्येक बात में, किसमें, तो प्रत्येक बात में अपनी मनमानी करते हो, है ना। तो इन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज में, इन एवरीथिंग, है ना। थोड़ा टफ, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बाद कुछ नहीं है। जितना सुनोगे, जितना नया नया चीज़ देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही नॉलेज बढ़ेगा। नेक्स्ट, हमने दिल खोलकर बातें की। हमने दिल खोलकर बातें की, क्या होगा, हमने कहा वी। और ये क्या है, बातें की, माने कॉल की थी कि परसों की थी कि तरसों की थी, है ना, जब मिले थे तब। आज नहीं, अभी कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैड लगेगा, वी हैड। क्लियर। और दिल खोलकर बातें करने का अंग्रेजी होता है हार्ट टू हार्ट, माने दिल से दिल का बात। हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल का बात। वी हैड ए हार्ट, HEART, हार्ट टू हार्ट टॉक, टू हार्ट टॉक, TALK, टॉक। नेक्स्ट है, गडेरिए के पास बहुत भेड़े थी। क्या है, थी, आज नहीं है, बहुत भेड़े। तो क्या हो जाएगा, हैड लगेगा। और गडेरिए का अंग्रेजी बताइए, यस, शेफर्ड। तो द शेफर्ड, SHEPERED, शेफर्ड। क्लियर है। और सॉरी, PHERD, शेफर्ड, SHEPHERD, शेफर्ड का स्पेलिंग होता है, सभी लोग जानते हैं गडेरिए का। द शेफर्ड हैड क्या थी, बहुत सारी। तो जितनी भी भेड़ें थी उसको आप गिनती कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे,
कर सकते थे ना, तो यानी कि काउंटेबल है, तो जब काउंटेबल है गिनती कर सकते थे, तो यहां मच नहीं लगेगा। मच कहां लगता है? जहां काउंट नहीं हो। तो यहां क्या लगेगा? मेनी। काउंटेबल के लिए क्या लगता है? मेनी, MANY। और भेड़े का अंग्रेजी क्या होता है? सिप, SHEEP, सिप। SHIP सिप नहीं, SHIP मतलब कुछ और होता है, जानते हैं ना। यहां क्या होगा? SHEEP। क्लियर है? द शेफर्ड हैड मेनी शिप। नेक्स्ट देखें, नोट कर लिए सभी लोग? कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेरा वहां कोई काम नहीं था, तो क्या होगा? यस, आई हैड नो बिजनेस देयर। आई हैड नो बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस देयर। पीछे से कह रहा है कि सर आप ऐसा ऐसा सेंटेंस चुन के लाए हैं कि बताना बड़ा मुश्किल है, सब दिमाग फेल हो जाता है। उसे मुझ पर पूरा भरोसा था, उसे मुझ पर पूरा भरोसा था, है ना, कहते हैं ना, उसे मुझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए मेरे साथ चला और मेरी बात माना। तो क्या हो जाएगा? यस, था, पास्ट टेंस है, तो हैज नहीं लगेगा, हैड लगेगा। ही हैड फुल कॉन्फिडेंस। पूरा भरोसा का अंग्रेजी क्या होता है? फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। ऑन मी, किस पर? तो मुझ पर, तो ऑन मी, इन मी मत लिखिएगा, ऑन मी, मुझ पर पूरा भरोसा था। और पढ़ाई मन से किया, कंपटीशन निकाला, वह बाल बाल बचा। बोलते हैं ना, वह बाल बाल बचा। क्या होगा? पास्ट टेंस का है। क्लियर है? तो ही हैड, और बाल बाल बचा के लिए हम लोग लिखते हैं नैरो स्केप। ही हैड ए नैरो, NARROW, नैरो स्केप, ESCAPE, स्केप। नोट डाउन, ही हैड ए नैरो स्केप। नेक्स्ट देखिए, हमने शिमला में अच्छा समय बिताया। बताइए, हमने शिमला में अच्छा समय बिताया, क्या होगा? यस, हम का अंग्रेजी वी, ये तो सब बता ही दीजिएगा। पास्ट टेंस है तो हैड हो जाएगा, ठीक है। वी हैड ए गुड टाइम, वी हैड ए गुड टाइम एट शिमला। एस कैपिटल लिखे कि स्मॉल लिखे? कैपिटल ना, यस, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। शिमला, वी हैड ए गुड टाइम एट शिमला। सभी लोग नोट कर लिए? बहुत फास्ट नोट करते हैं, सही है, मैं लिखता जाता हूं, आप लोग लिखते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसे गाने का बड़ा चाव है। क्या होगा? उसे गाने का बड़ा चाव है। हाँ, ठीक है। ही हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक, ही हैज ए टेस्ट फॉर, TASTE, टेस्ट फॉर म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। उसमें आम समझ बहुत है। क्या होगा? यस, वेरी गुड। चलिए बताते हैं, ही हैज ए फंड ऑफ, FUND, फंड, पूरा फंड है, खजाना है आम समझ का। ही हैज ए फंड ऑफ, क्या चीज का? कॉमन सेंस। आम समझ का अंग्रेजी होता है कॉमन सेंस, COMMON, कॉमन हो गया, SENSE, सेंस हो गया। सेंस मतलब समझ, और आम समझ का अंग्रेजी क्या हो गया? कॉमन सेंस। ही हैज ए फंड ऑफ कॉमन सेंस। आपके पास होने की रत्ती भर भी आसान नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं तो क्या करेगा,
पढ़ेगा तब ना पास करेगा। तो क्या होगा इसका अंग्रेजी? बड़ा मज़ेदार अंग्रेजी बता दूं मैं, तो लिखिए यू हैव नॉट द घोस्ट ऑफ GHOST घोस्ट भूत नहीं, ऑफ अ चांस ऑफ सक्सेस, आपके पास होने की रत्ती भर भी आशा नहीं। यू हैव क्या है? नहीं है ना। तो नॉट द NOT नॉट द घोस्ट GHOST घोस्ट ऑफ किस चीज का? पास होने का। तो चांस ऑफ सक्सेस, घोस्ट ऑफ अ चांस ऑफ सक्सेस, SUCCESS सक्सेस। सक्सेस का स्पेलिंग जानते हैं ना? SUCCESS। यू हैव नॉट द घोस्ट ऑफ ए चांस ऑफ सक्सेस। किसी को कहना है तो उसकी खूब बिक्री थी। जब बाजार में गए तो देखे कि उसका दुकान पर बहुत भीड़ था, तो कहते हैं उसकी तो खूब बिक्री थी। तो क्या होगा इसका अंग्रेजी? ही हैड अ रोअरिंग ट्रेड। रोअरिंग एकदम गरजता हुआ ट्रेड, है ना। ही हैड ए, हैड लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। धनतेरस का दिन तो उसका खूब बिक्री था। ही हैड अ रोअरिंग ट्रेड, और हमको पहचाना भी नहीं, उतना भीड़ था मुझे नहीं पहचाना। क्लियर? ही हैड ए रोअरिंग ट्रेड, उसकी खूब बिक्री थी। नोट डाउन। तो आज के लिए इस चैप्टर में काफ़ी है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।